देखो फ्रेंड, आज है थर्सडे और आज जो है सेंसेक्स का एक्सपायरी है। यहाँ पे अगर देखो फ्रेंड, सेंसेक्स जो है आज पूरे 100 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। लेकिन अगर बता के चले तो इस वीक में जो है शेयर मार्केट जो है ना कि ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट है और ना ही डाउन साइड मूवमेंट है। अपसाइड मूवमेंट अगर रहता है तो सिर्फ 400-500 पॉइंट के लिए रहता है वो सेंसेक्स में। निफ्टी में भी जो ये मूवमेंट रहता है वो 100 और 120 पॉइंट के बीच में निफ्टी में अपसाइड मूवमेंट आता है। और इसके बतौर सारे जो इंडेक्स है इसमें इसका इफेक्ट गिरता है। तो शेयर मार्केट में उतना मूवमेंट नहीं है, ज़्यादा करके अभी जो है फिलहाल एक रेंज बॉन्ड जैसा ही है या फिर बोलो कि साइडवेज मार्केट जैसा है। तो ये साइडवेज मार्केट में ज़्यादा करके जो है ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए बहुत रिस्क होती है। और कई ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो ये रिस्क ले लेते हैं। तो ऐसे ही जो ट्रेडर्स का जो मेंटालिटी रहता है, जो माइंडसेट रहता है, बिल्कुल अलग रहता है। क्योंकि अगर एक्सपायरी के दिन कोई बिगिनर ट्रेडर या फिर जो है ऑप्शन में ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर आते हैं या फिर उसके बाद अपना लक आजमाने के लिए भी जो कुछ ट्रेडर आते हैं, ज़्यादा करके यहाँ पे अपना लॉस कर बैठते हैं। क्योंकि जो है उनको एकदम ईजी तरीके से जो यहाँ पे पैसा कमाना होता है, ना कि एनालिसिस करके और ना कि चार्ट पैटर्न इंडिकेटर या फिर फंडामेंटली स्टॉक का जो एनालिसिस है वो देखते हैं। उनको यहाँ पे जो है पूरा एक होप ट्रेडिंग के साथ आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भी होते हैं कि जिनका यहाँ पे लॉस भी चल रहा होता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इसके बाद जो है मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे देगा और वो जो है उनका लॉस कवर कर सकते हैं। एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, होप ट्रेडिंग भी वो करते हैं और ऑप्शन चेन में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में वो अपना लॉस कर बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स का बहुत सारा अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट होता है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो जिन्होंने हेवी क्वांटिटी से ऑप्शन बाइंग में ट्रेड किया रहता है और वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, क्योंकि कई सारे ट्रेडर्स का ये भी कहना होता है कि मार्केट जो है 10 पॉइंट, 20 पॉइंट या फिर जो 50 पॉइंट का एसएल लेके फिर से जो है अपना प्रॉफिट भी दे देते हैं। तो इसलिए जो है कैंडल पैटर्न सिस्टम और टाइम फ्रेम के लिए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लगा के ट्रेडर्स, एक बार भी अगर ऐसा होता है कि सपोज उनका एक 50 पॉइंट का एसएल देके मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दे दिया है प्रॉफिट के साथ, तो आगे 150 पॉइंट भी अपसाइड मूवमेंट देते हैं। तो ट्रेडर का यही सोच रहता है कि 50 का एसएल मतलब एसएल ही ना दिया होता तो अच्छी बात रहती थी। इसलिए जो है यहाँ पे कई सारे जो ट्रेडर है सिर्फ बोलते हैं कि एसएल लगाना ज़रूरी है या फिर जो है एसएल लगाना चाहिए, लेकिन असल में वो ट्रेडिंग के टाइम एसएल नहीं लगाते हैं। और हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि एसएल लगाने के बाद मार्केट जो है वो कंटिन्यूस अपसाइड मूवमेंट दे देगा, ऐसा नहीं होता है। एसएल भी कई सारे ट्रेडर का हिट होने के बाद मार्केट जो है निगेटिव में भी आ जाता है। ऐसा कई बार होता है, क्योंकि जो है मार्केट परफेक्ट किस डायरेक्शन में जा सकता है 99 ट्रेडर्स नहीं जानते हैं, कोई भी नहीं जानता है। यहाँ पे ट्रेडर्स का कहना ये होता है कि 50 पॉइंट का अगर एसएल देने के बाद अगर मार्केट को अपसाइड मूवमेंट देना ही है या फिर अगर अपसाइड मूवमेंट मार्केट अगर दे देता है तो एसएल ही क्यों लगाना। तो इसके लिए जो है यहाँ पे ये जो कहना रहता है उनका, ये कहना पे जो है एसएल उनका बढ़ता जाता है और जो है लॉस भी बढ़ता जाता है। इसी टाइम अगर किसी ट्रेडर ने हैवी क्वांटिटी से भी 2 लॉट या फिर जो 10 लॉट भी ले लेते हैं तो उनका यहाँ पे भारी भरकम लॉस होने के चांसेस बने रहते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं कि एसएल ऑलरेडी हिट हुआ रहता है, लेकिन वहाँ पे जो है फिर से वही स्ट्राइक प्राइस पे वो डबल क्वांटिटी लेते हैं, यानी कि जितना पहले क्वांटिटी लिया है उससे 2x 3x ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं और जो है अपना लॉस कवर करने का वो सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट में ऐसा भी नहीं होता है, लॉस कभी कभी बार ही कवर हो जाता है और जो है यहाँ पे ज़्यादा करके जो एसएल ही हिट हो जाता है। और इसलिए जो है एक मेंटेलिटी के साथ, एक अलग से माइंड सेट के साथ यहाँ पे जो है वो ट्रेड करते हैं और ऐसी बातों के कारण उनका लॉस बन जाता है। पक्का से अच्छे से अगर एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटली स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, तो ये सारी जो दिक्कतें, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ हद तक कम हो सकती है। लेकिन ट्रेडर यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं और मार्केट में अपना लॉस कर बैठते हैं। यहाँ पे मार्केट में अच्छे प्रॉफिट के लिए एक तो यह बात है कि हमारे पास अदर इनकम सोर्स रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग में लॉस बन जाता है तो हम अदर इनकम सोर्स से पैसा कमा सकते हैं और जो फील गैप है वो भी भर सकते हैं पैसों के लिए। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग में एक बार लॉस हो जाता है तो यहाँ पे होप ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए या फिर जो है लालच के साथ भी यहाँ पे ट्रेड करना नहीं चाहिए। ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा करके एक रीज़न ये भी है कि यहाँ थीटा डीके का प्रॉब्लम होता है, टाइम डीके का प्रॉब्लम होता है, गामा वगैरह ये सब बातें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो है इसलिए ऑप्शन बायर का ज़्यादा से ज़्यादा करके यहाँ पे ऑप्शन बायर जो है लॉस में ही है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी अगर वो ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे जो है उनका लॉस ही बन जाता है। तो इसलिए जो है शेयर मार्केट में आने से पहले शेयर मार्केट का एनालिसिस करना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही है फ्रेंड आज के लिए। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।